पर बातचीत करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लखपत बटोला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और विनय कुमार जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही इस चर्चा में स्वागत है। लेकिन दुखद खबर है, लखपत बटोला जी आपसे ही शुरुआत करूंगा। किस तरह से देख रहे हैं आज ये जो दुखद हादसा हुआ, और अभी जानकारी है कि सीडीएस रावत का निधन हो गया है, कैसे इसको देख रहे हैं? जी, ये मेरे देश के लिए और विशेषकर उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद न्यूज है, बहुत ही दुखद समाचार है। जब से 12:30-1 बजे से ये न्यूज चली कि आर्मी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उस समय से लगातार लोगों की उम्मीदें थे कि सीडीएस में बैठे, उनकी पत्नी बैठी हुई, और आप जानते हैं कि वो पौड़ी दिल्ली के रहने वाले थे। जिस तरह से उनके पापा फौज में एक साधारण से सिपाही थे और अपने बलबूते और अपनी मेहनत से उन्होंने जिस तरह से फौज में कमीशन लिया, कमीशन लेने के बाद जिस तरह से उनकी सर्विस रही है लगातार, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर रहा हो, चाहे यूएनओ के अंदर रहा हो, चाहे विभिन्न स्थानों पर, देश का मान सम्मान हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में बढ़ाने का काम किया। मैं समझता हूँ भारत माँ ने अपना एक सच्चा सपूत खोया है, और इस दुख की घड़ी में हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उत्तराखंड के लिए भी बहुत ही, क्योंकि वो उनकी माटी, उनका वो यहाँ के रहने वाले थे, इस मिट्टी से उन्हें लगाव था। उत्तराखंड वो बार बार आते थे। अभी पिछले 1 महीने पहले उत्तराखंड आए थे और लगातार उत्तराखंड की आत्मीयता उनके अंदर, और जो पहाड़ी होता है वो अपना लगातार अपने अंदर था। हेलो, चलिए विनय जी आपका भी एक मैं रिएक्शन चाह रहा हूं। कितनी बड़ी क्षति के तौर पर इसको आप देख रहे हैं? देखिए, आज भारत को एक बहुत गहरा झटका लगा है। भारत माता का एक वीर सपूत, जिसने जो जिम्मेवारी उसको दी गई उसमें नए कीर्तिमान स्थापित किए, और देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसे वीर सपूत को आज हमने खो दिया है। उसके साथ साथ उनकी पत्नी और अन्य जो हमारे पायलट थे या और जो उनके सहयोगी स्टाफ थे, उनके भी प्राणों को बचाना संभव नहीं हो पाया, और एक केवल क्रू मेंबर हैं जो उनके जीवन मृत्यु से लड़ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको जीवन दे। और जिस प्रकार से सीडीएस रावत ने अपने कार्यकाल में और उसके बाद भी, पहले सीडीएस बनने के बाद जिन्होंने जिस तरह के नए क्रांतिकारी निर्णय लिए, वो अपने आप में अनोखे हैं। और एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति असाधारण काम जब करता है, बिल्कुल, तो और देश के लिए भी इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है। वसंत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। वसंत कुमार जी, कितनी बड़ी क्षति के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? जी श्रीमान, बहुत ही दुखदाई घटना हुई है, और जब से हमने सुना है हम स्तब्ध हैं इस बात को सुन के। और देश के सपूत जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, हम उनको नमन करते हैं। उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, और जो हमारे अभी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं, हम ऊपर वाले से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वह स्वस्थ हों। और देश की सेवा करते करते वह शहीद हुए हैं। हम उनके इस त्याग को और इस बलिदान को हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही हम इस देश को सुरक्षित, 135 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर अपने आप को महफूज और सुरक्षित महसूस करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये उत्तराखंड के सपूत हैं जिन्होंने देश में अपनी सेवा देने का काम किया है। बहुत दुख का विषय है। हमारा मन स्तब्ध है इस बात से। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी घटना होगी। तो बहुत काफी दुख है। हम उनकी डॉक्टर प्रवीण कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। प्रवीण, किस तरह से आप देख रहे हैं, एक तो उत्तराखंड के साथ एक तो जो रिश्ता है बिपिन रावत का, और उस तरीके से उसके बाद ये घटना का सामने आना कितनी बड़ी क्षति के तौर पर? एक तो देश के लिए तो है ही क्षति, लेकिन जो उत्तराखंड के साथ भी जो जुड़ाव था, या उत्तराखंड के भी साथ जिस तरह से उनका पूरा एक बहुत बड़ा एक हम ये कह सकते हैं कि एक रिलेशन रहा, उसको आप किस तरह से देखेंगे और कितनी बड़ी क्षति के तौर पर आप इसको मानते हैं? देखिए, जो बिपिन रावत है, सीडीएस हम रावत हैं, वो एक बेहद ही सरल स्वभाव के व्यक्ति, एक बेहद जाबाज सैनिक, और आप कह सकते हैं कि देश को एक इकट्ठा करने वाले, सैनिकों में दम भरने वाले, और सैनिकों में आप कह सकते हैं कि एक जोश भरने वाले
जो सीडीएस के रूप में एक फौजी के रूप में देखा जाता है उनको। और पिछले दिनों ही यहाँ पर वो लगातार आते थे। उत्तराखंड में पौड़ी में उनका घर है और देहरादून से उनका बेहद ही निकट का लगाव का रिश्ता रहा है, क्योंकि यहाँ से उनकी पढ़ाई हुई है, आईएमए से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। और उनका जो एक भविष्य का प्लान था, वो चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद देहरादून में ही बसे। इसके लिए उन्होंने देहरादून से 15 किलोमीटर दूर उन्होंने एक आशियाना भी बनाने की शुरुआत की थी। अभी मैं वहीं पर गया था, उनकी नींव डाली जा रही थी और वहां पे वो चाहते थे कि हम रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहेंगे और देहरादून में ही रहकर अंतिम समय वो बिताएंगे। लेकिन परमेश्वर को ये मंजूर नहीं था। और उत्तराखंड में सुबह से जैसे ही ये पता चला कि एक जो सेना का विमान क्रैश हुआ है, उसमें सीडीएस बिपिन रावत भी थे, तमाम लोगों के चेहरे पर मायूसी ही थी और सभी यही प्रार्थना कर रहे थे कि वो जीवित और सकुशल बच जाए। लेकिन शायद परमेश्वर को ये मंजूर न था। और अब जो तमाम उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने जिस तरह से काम किया, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर पर हो या फिर चाइना बॉर्डर पर हो, उनके काम की सराहना पूरे वर्ल्ड में हुई है, पूरे देश में हुई है। और उनके काम की बात करें तो पिछले दिनों जब राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजभवन में हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, साथ स्वभाव से मिले थे, मुझसे उनकी मुलाकात हुई थी। मैंने जो चाइना बॉर्डर के बारे में पूछा था, जो अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना बॉर्डर के उस पार चाइनी क्षेत्र में कुछ भवन बनाए गए, उसके बारे में पूछा था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारा देश आज की स्थिति उस स्थिति में है कि कोई भी आंख दिखाएगा तो हम किसी विनय जी, क्या यही कंट्रीब्यूशन उनका याद किया जाएगा? एक तो उत्तराखंड के साथ जो उनका एक रिश्ता रहा, और दूसरा ये है कि जिस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे थे या जिस तरह से आमूलचूल परिवर्तन उनकी अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में हम लोग सेना के अंदर देख रहे थे, क्या उसको भी हम एक मान के चलें आपकी गहरा झटका लगा है और इसलिए भी विपिन रावत याद किए जाएंगे अपने उस कंट्रीब्यूशन के लिए? बिल्कुल, जनरल विपिन रावत जी अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी थे और मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनको उनके साथ भेंट करने का अवसर मिला। राजभवन में मुख्यमंत्री आवास पर जब कई कार्यक्रमों में उनका आना हुआ तो मुझे भी उनसे भेंट करने का मौका मिला। और जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, वो स्वतः ही लोगों को अपनी ओर खींचता था। इतना सरल स्वभाव, इतना कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि इतना बड़ा अधिकारी और इतना सरल स्वभाव। तो मुझे लगता है कि और उसके साथ साथ जितना बड़ा काम वो करके गए हैं, जितना देश के लिए उन्होंने किया है, देश के लिए, सेना के लिए, सैनिकों के लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं वो खड़ी करके गए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और पूरा देश आज उनके जाने से, असमय जाने से अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस कर रहा है और उनके प्रति बहुत विनम्र श्रद्धांजलि हम सभी बटोला व्यक्त जी, कर रहे हैं। एक तो उत्तराखंड के साथ विपिन रावत का जुड़ा होना और दूसरा ये कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको कोई नकार नहीं सकता है। सभी लोग बैठे, जितने भी पैनलिस्ट हैं या पूरे देश के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि इस समय यही रिएक्शंस आ रहे हैं। क्या उस कंट्रीब्यूशन को कहीं मिस करने वाले हैं या वो एक गैप अभी हम लोगों को दिखने वाला है? कैसे इसको देखेंगे आप? देखिए, पहले बात मैं कह सकता हूँ कि जनरल सीडीएस साहब का ये मेरे देश की धरती, मेरे देश की माटी और मेरे देश के जितने भी लोग हैं सब उनके ऋणी हैं। उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और उनका स्थान भरना बहुत आसान नहीं है। लेकिन समय और परिस्थितियां हैं, मैं ये कह सकता हूँ आज के उन्होंने इस देश के लिए जो कुछ किया, वो चाहते थे कि देहरादून में रहे, उत्तराखंड में रहे, अपने गांव में रहे। वो लगातार हर साल 2-3 बार, मुझे लगता है देश में पहले अधिकारी हैं कि जो इतने बड़े पद पे होने के बाद भी अपने गांव जाते रहते थे और लगातार देहरादून आते रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे। उनका व्यक्तित्व अपने माओ में एक आभा मंडल था, अपना एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे और इस तरह से चले जाना किसी ने सोचा नहीं, कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने इस देश में जिस तरह से आर्मी को खड़ा करने का, और आर्मी का मैं एक प्रकार से कह सकता हूँ कि उन भारत की जो आर्मी को इस समय उन्होंने एक प्रकार से नई तरह से सजो साजा दे करके नई तरह से तैयार करने का काम किया, नई रणनीति देने का काम किया। वो योगदान उनका भूला नहीं जा सकता। बिल्कुल बुटोला जी, मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है, मैं इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाता, लेकिन समय की कमी। बसंत जी, बिल्कुल फाइनल रिएक्शन आपका भी मैं इस पर चाह रहा हूं। क्या उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है जिसका जिक्र अभी यहां पर हो रहा था, क्या ये हम लोगों को कहीं याद अब अपने जहन में आएगा?
जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए और ये अविस्मरणीय कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कहीं पर से भी उनकी जगह नहीं भरी जा सकती है। हमने एक बहुत महत्वपूर्ण, ये समझ लीजिए कि देश के एक जाबाज सिपाही को खोया है और हम लोगों ने जो है इस देश का जो 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 आज खोया है, हम ये नहीं समझ सकते हैं कि कभी उसकी पूर्ति होगी, लेकिन हम समझते हैं कि इतिहास के पन्नों में हमेशा उनको अमर किया जाना चाहिए और बिल्कुल। उनको चलिए उनका बसंत जी, आपकी हक इसी हमेशा मिलना बात के चाहिए। साथ मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला आज इस चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन ये बहुत दुखद खबर है कि बिपिन रावत जो कि सीडीएस, उनका निधन हो गया है और अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो रही है। आप देख रहे हैं कि शोक संवेदनाएं सभी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के प्रकट की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन वापस आते हैं।